गाइस, आज मैं अपना जो वीडियो है वो एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो स्टोरी जो हर एक ट्रेडर अपने से रिलेट कर पाएगा। तो आइए जानते हैं वो स्टोरी किसकी है और हम कैसे उससे कुछ सीख सकते हैं। नवीन नाम का एक स्टूडेंट था जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा था, बट तभी कोरोना आ गया। उसके बाद क्या था, कॉलेज बंद हो गया, पढ़ाई बंद हो गई। उसके बाद जॉब का टाइम आया तो जॉब मिलना भी मुश्किल था। वो 6 महीने तक अपने घर में बैठा सोच रहा था कि क्या करूं, जॉब तो मिल नहीं रही है। बट वो यूट्यूब देख रहा था, तभी उसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आया। तो उसने अपने फादर से बात की और उनसे कुछ पैसे लिए, उन्होंने दे भी दिया। उसके बाद उस बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया बिना किसी नॉलेज के। बस न्यूज़ चैनल ओपन करता और जो न्यूज़ वाले बोलते थे वो बाई और सेल करता था। कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है यार। तो उसने क्या किया, यूट्यूब पर सर्च किया कि बेस्ट ट्रेडिंग कोर्सेस, और उसको एक कोर्स मिल भी गया और उसने ज्वाइन किया। पूरे 20,000 दिए उस कोर्स के। उसने उस कोर्स वाले ने 3 से 4 दिन बस केवल मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करना चाहिए, सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, 2-3 चीज़ें ये सब बताई। और फिर आ गया इंडिकेटर पे, और इंडिकेटर के 2-3 स्ट्रेटजी बताए, सुपर ट्रेंड, मैकडी, बॉलिंजर बैंड, ये सब। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 स्ट्रेटजी बताए और फिर बोला कि इसको लगाना और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो। मैं भी यही करता हूँ और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तभी तो मैं कोर्स बेच रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा रात भर सो नहीं पाया, वो इतना इंटरेस्टेड था वो बंदा। रात भर सो नहीं पाया, सुबह उठा, ट्रेड लिया। 10 ट्रेड ले रहा है तो 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा, 8 ट्रेड में लॉस हो रहा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, 3 से 4 दिन हुआ। उसके बाद इसको पता चल गया कि भाई ये स्ट्रेटजी जो है ना वो कुछ काम नहीं कर रही है। वो समझ गया कि 20,000 का उसको चूना लग चुका है। उसके बाद क्या था, उसका कैपिटल जो उसने 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया था वो 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसने अच्छा खासा लॉस कर दिया। उसको लगा कि भाई बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मिल चुका है मुझे, मैं इस स्ट्रेटजी से तो बवाल कर दूंगा, 1 करोड़ रुपये कमा लूँगा। तो उसने क्या किया, उसने अच्छे क्वांटिटी उठाए और अच्छा खासा लॉस कर दिया 3 से 4 दिनों में। उसके बाद क्या हुआ, उसे समझ में आ गया कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ये स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, मुझे 20,000 का चूना लग चुका है और मुझे 2 लाख रुपए लॉस मिल चुका है अच्छे खासे। उसके बाद उसने क्या दिया कि उसके पास अब केवल 1 लाख रुपए बचे हुए था। तो सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी एक महान ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल उसने ज्वाइन किया। उसका कॉस्ट आता था भाई 5K पर मंथ प्लस GST। उसको लगा कि 5,000 क्या ही है, जो ट्रेडर इतना एक्सपीरियंस्ड है उस लड़के को, ये जो ट्रेडर है 5,000 जो ले रहा है वो तो इतना एक्सपीरियंस्ड है यार, 10 साल से काम कर रहा है, क्या ही है, मैं तो ऐसे ही करोड़पति बनूंगा, मैं भी BMW खरीदूंगा। उसको ये लगा, 5,000 उसने दे दिया टेलीग्राम चैनल वाले को। और वो भाई अगले दिन सुबह उठा, उठने के बाद धड़ाधड़ बैंक निफ्टी में कॉल, पोर्ट स्टॉक्स में कॉल, ये ले लो वो ले लो। पहले ही दिन उसने 10,000 रुपये का लॉस कर दिया। प्रॉफिट किया बट छोटा प्रॉफिट किया, लॉस किया बड़ा लॉस किया, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा उठाता था और जब उसको प्रॉफिट होते थे तो वो जल्दी निकल जाता था, क्योंकि स्टॉप लॉस का टारगेट तो 1:1 दिया जाता था टेलीग्राम पे। और लगभग 5 में से 4 ट्रेड तुम्हारे गलत होंगे, 1 ट्रेड तुम्हारा सही होगा। और वो 4 ट्रेड जो गलत होंगे उसमें आप कैसे पूछ सकते हो वो सामने वाले से, वो 10 साल का एक्सपीरियंस है यार। और उसने थोड़ी ना आपको एक्सेस दिया है कि आप इधर से कुछ बोल सकते हो, आप कुछ नहीं बोल सकते हो।
2 से 3 महीने के बाद उसका पूरा कैपिटल वाइप्ड आउट हो गया। इतने पैसे लॉस करने के बाद उसे समझ में आ गया कि भाई मार्केट में अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये सब चीज़ों से आप नहीं सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि अगर आपका कोई टेलीग्राम चैनल वाला अगर 100% में एब्सोल्यूट राइट है, अगर 10 में से 10 ट्रेड उसके सही होते हैं, तो टेलीग्राम चैनल अगर वो बोलेगा कि 95 पे बाई करो, 95 पे बाई करो, तो आपका प्राइस 95 पे होगा ही नहीं। आपके उसके लिखते लिखते, टाइप करते करते और आपके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 98 99 चला जा चुका है। उसके बाद आपके बाई करते करते 100 पहुँच गया है और आपको लगेगा कि वो टेलीग्राम चैनल वाला तो भाई इतना एक्सपीरियंस्ड है, तो आप तो यार 100 पे भी ले सकते हो उस चीज़ को, तो आप 100 पे ले लेते हो। वो अगर 80 का स्टॉप लॉस देता है तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का, और उसने स्टॉप लॉस दिया था 15 पॉइंट का। और उसके बाद क्या हुआ कि आप 5 पॉइंट यही डाउन, उसको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है उसका। तो वो जितना लॉस किया उसने किया, जितना वो बर्बाद हुआ, और उसने पूरे 6 महीने ट्रेडिंग के ऊपर टाइम दिया और ये 5 चीज़ों को वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में लाया, और उसके बाद वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो या फिर ऐसे ट्रेडर हो जो कई सालों से या कई महीनों से ट्रेडिंग तो कर रहा है बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, तो आपको ये 5 चीज़ें जाननी चाहिए जो नवीन ने किया अपने जर्नी में, और आपको भी ये करनी चाहिए। तो कौन सी वो चीज़ें हैं? तो पहला जो चीज़ है वो है एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहला चीज़ जो नवीन ने अडेप्ट किया वो है एडुकेट योरसेल्फ। उसने अपने आप को एडुकेट किया, और आपको भी सबसे पहले नॉलेज लेना चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो वो कैसे काम करता है और उसमें कैसे काम करना चाहिए। तो नवीन ने क्या किया है? नवीन ने सबसे पहले कई बुक्स पढ़े हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड थे। उसके बाद वो समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फिर उसे समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। उसने टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़ी, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसे पता चला कि सपोर्ट कहाँ होता है, रेसिस्टेंस कहाँ होता है, ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, चार्ट्स पैटर्न क्या होते हैं, उसके बाद कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ उसको जानने को मिला। इसलिए सबसे पहला चीज़ जो एक पर्सन को करना चाहिए अगर वो इस फील्ड में आता है, अगर ट्रेडिंग फील्ड में आता है, तो वो है कि सबसे पहले उसे नॉलेज गेन करना चाहिए। सबसे पहले उसे एजुकेट होना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है मेक योर ओन ट्रेडिंग सेटअप। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी और की स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सेटअप बनाना है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है। उसने 6 महीने का जो टाइम लिया, गैप लिया, उसमें उसने पढ़ाई की, नॉलेज लिया, और उसके बाद वो जब टेक्निकल एनालिसिस सीख गया तो अपने आप उसने अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया। बहुत सारे लोग होते हैं कि 20 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 10 EMA, 5 EMA सब लोग यूज करते हैं, बट आप खुद का अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। जब तक आप खुद का अपना ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनाओगे, आप दूसरे के ट्रेडिंग सेटअप पे काम करोगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगे आप। तो खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। अगर दूसरा का फॉलो करते हो आप ट्रेडिंग सेटअप, तो सबसे पहले 20 दिन तक आप सबसे पहले बैक टेस्टिंग करो कि वो सेटअप उसका कैसे काम करता है, तब उस पर फॉलो करो। आप अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आप किस चीज़ में पैसा लगा रहे हो, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं स्ट्रैटेजी। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपना ट्रेडिंग सेटअप लाओ, और नहीं तो अगर आप दूसरे का ट्रेडिंग सेटअप यूज करो तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग करो, 15 दिन उसको दो, उसके बाद ट्रेडिंग में आओ। थर्ड जो चीज़ है वो है छोटे से स्टार्ट करो, स्टार्ट स्मॉल। लोग क्या करते हैं, आते हैं मार्केट में 500 क्वांटिटी से काम करते हैं,
300 क्वांटिटी से काम करते हैं, 1000 क्वांटिटी से काम करते हैं, 10,000 क्वांटिटी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 दिन में BMW चाहिए भाई। उनको करोड़पति बनना है 1 साल के अंदर। आप जिसको देख करके बनना चाहते हो ना, उसको पहले उसका स्ट्रगल देखो। पहले आप उसको देखो कि वो कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आया है। वो भी 1 साल में नहीं बना है करोड़पति। उसने अपने जो ये प्रोफेशन है उसको उसने 10 साल दिए, 5 साल दिए, तब जा करके वो यहाँ पहुँचा। तो आपको भी देना पड़ेगा, चाहे आप लॉस करके दो या फिर कैसे भी दो, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा टाइम। अगर आप पहले समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मार्केट आपको अच्छा समझा देगा। इसलिए सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करो, 1 लॉट से स्टार्ट करो, 2 लॉट से स्टार्ट करो। अगर मान लो आपका स्ट्रैटेजी इस महीने अच्छा काम कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंट आ गया है कि हाँ भाई मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रहा है, मेरा ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, मैं अब क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर अच्छा प्रॉफिटेबल बन चुके हो, 1 महीने काम किए, उस सेटअप पे अच्छा कर रहा है, तो आप 4 लॉट लो, 5 लॉट लो, 6 लॉट लो, फिर क्वांटिटी बढ़ाओ धीरे धीरे। फिर आप देखोगे कि ग्रोथ ऐसे होता है। ग्रोथ हमेशा नीचे से होता है, ये नहीं कि आप सीधे ऊपर से स्टार्ट करो। 4th जो चीज़ है वो है मैनेज रिस्क। अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलो। अगर आप ट्रेडिंग सुबह उठ करके ट्रेडिंग में बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस दिन कितना ट्रेड लेना है। 1 लेना है, 2 लेना है, 10 लेना है, कितना लेना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि बिना स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 60-70 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, फिर भी आप बैठे हुए हो उस ट्रेड में। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना रिस्क को मैनेज करके चलना है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 2% का रिस्क लो। आप अगर 2% का रिस्क लेते हो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज 50 हो जाएंगे। 50 डेज अगर आप लॉस करते हो तब जाकर के आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। 50 डेज लॉस नहीं करोगे, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप मैनेज करके चलो रिस्क। अगर आप 2 लॉट से काम कर रहे हो, आपका 2000 पर डे लॉस का सिस्टम डिफाइंड है कि आप 2000 ही लॉस कर सकते हो, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया आपका। ऐसे स्टॉप लॉस लगाओ आप। नहीं तो मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो ATR की मदद से, तो आप वो देख सकते हो। तो हमेशा अपना रिस्क को मैनेज करके चलो। कितना लॉट लेना है, क्या करना है, उसके हिसाब से चलो, अपना ट्रेडिंग प्लान बना के चले। और लास्ट जो चीज़ है जो बहुत लोग नहीं करते हैं वो है मॉनिटर एंड एनालाइज। हमेशा जब ट्रेडिंग ख़त्म हो जाए, या तो शाम में या फिर रात में बैठ करके 1 घंटा अपने सिस्टम को, अपना जो स्ट्रेटजी है, जो अपना ट्रेड आपने लिया है, उसको एनालाइज करो, मॉनिटर करो कि कहाँ गलती किया, अगर लॉस हुआ तो कहाँ गलती किया, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पे उसको और बेटर कर सकता हूँ मैं। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको एनालाइज पर डे करना पड़ेगा, मॉनिटर पर डे करना पड़ेगा अपने ट्रेड्स को। अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें बैठ के लिखो कि आज आपने क्या किया गलती, उसके वजह से आपका लॉस हुआ, आज आपने क्या अपना रूल फॉलो किया कि नहीं किया। एनालाइज करो कि मार्केट आज कैसे काम किया और मेरा स्ट्रेटजी किस हिसाब से काम कर रहा है। अगर मेरा स्ट्रेटजी और मार्केट सेम हिसाब से काम कर रहा है तब मैं प्रॉफिटेबल हूँ। आप कहीं डर तो नहीं रहे हो ट्रेड लेने में। अगर आप डर रहे हो ट्रेड लेने में तो उसको हटा कैसे सकते हो आप उस डर को। अपना ट्रेडिंग सेटअप का मॉनिटर करो कि उसको और बेटर कैसे बना सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी आपको। तो ये रहा मेरे तरफ से वीडियो। ये 5 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, नवीन के जैसे नवीन बना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ